जय हिंद। गणित में हम बहुत सारे प्रश्न ऑप्शन के जरिए से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते हमें सवाल की भाषा को आसानी से समझना होगा। जैसे हमारा सवाल है कि एक घड़ी 144 रुपया में बेची गई, यदि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या था। सवाल का मतलब है यदि घड़ी का क्रय मूल्य कोई भी रहा हो और उसी क्रय मूल्य की प्रतिशतता के बराबर यदि उस घड़ी पर लाभ होता है तो जो घड़ी है वो हमारी 144 में सेल होती है। कहने का मतलब है इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। मान लो यदि आपका क्रय मूल्य x है और उस x पर आपका x% ही लाभ होता है तो जो घड़ी की जो प्राइस है वो 144 हो जाती है, यानी कि जो घड़ी की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी हो जाती है आपकी 144। कहने का मतलब ये है। तो हम इस चीज को हम ऑप्शन के जरिए से आपको आसानी से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 72 है आपका पहला ऑप्शन, तो क्या 72 में 72 का 72% आपका 144 के बराबर आता है? तो आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू है जो पहले से ही किसमें आई, दशमलव में आई। किसमें? दशमलव में। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे ऑप्शन की। दूसरा ऑप्शन है हमारा 80। क्या 80 का 80% 144 के बराबर आता है? तो वो हमारा जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। तो 80 का 80% देख लीजिएगा आप। 80 प्लस 88 64, यानी कि 80 प्लस यदि 64 आप जोड़ेंगे तो हमारा जो टोटल आएगा वो 144 के बराबर आएगा। यानी कि हम इस हिसाब से कह सकते हैं हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर होगा।